हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। आज ऑनलाइन कक्षाओं में क्लास 10 के से सोशल साइंस में फिजिक्स पढ़ेंगे और इसमें हमारा लेसन नंबर 7 चल रहा है, लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम, ये लेसन हमारा चल रहा है और इसमें लॉन्ग के क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक लॉन्ग का क्वेश्चन आंसर जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है तथा उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारी हेडिंग होगी लोकतंत्र सामाजिक विविधताएं। लोकतंत्र सामाजिक विविधताएं। जी, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग समझेंगे क्वेश्चन को कि लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है तथा उनके बीच सामंजस्य स्थापित करता है ना। सामाजिक विविधता को संभालता है और इस तरीके से उनमें सामंजस्य बैठाता है। एक चीज को संभालना और दूसरी चीज में सामंजस्य बैठाना। इस तरीके से सामंजस्य स्थापित करता है लोकतंत्र सामाजिक विविधता के संदर्भ में। देखते हैं इसमें हम लोग कि लोकतंत्र निम्नलिखित स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालने का प्रयास करता है। फर्स्ट है, विश्व के अधिकांश देशों में जिनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है उनमें अनेक प्रकार की सामाजिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। लोकतंत्र शांतिपूर्ण तथा सद्भावना के वातावरण में सामाजिक विभिन्नताओं को उचित स्थान देता है, उन्हें अपनाता है। भारत तथा बेल्जियम दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं। इन दोनों देशों में भाषा और संस्कृति के आधार पर विविधता देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारे भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के जो है लोग रहते हैं। हर धर्म की, हर संप्रदाय की अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी पहचान होती है। तो ये समस्याएं जो है, उन समस्याओं का समाधान संविधान के प्रावधानों के अधीन किया जाता है, जिसमें उसको पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। यानी लोकतंत्र को जो है वो पर्याप्त सफलता मिलती है कि संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है। आगे हम देखेंगे लोकतंत्र में वार्तालाप, विचार विमर्श तथा वाद विवाद के आधार पर निर्णय लिया जाता है। लोकतंत्र में सामान्यतः प्रतियोगिता संपन्न कराने के लिए एक तरीका विकसित कर लिया जाता है, जिससे लोगों के मध्य तनाव कम होता है, जिससे हिंसा भड़कने अथवा रक्तपात होने की आशंका जो है वो कम हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र में कोई भी निर्णय होते हैं वो वार्तालाप से, विचार विमर्श से, वाद विवाद के आधार पर जो है निर्णय लिए जाते हैं। और जो लोकतंत्र की स्थापना में जो सरकार का गठन है उसमें एक प्रतियोगिता जो है वो आयोजित की जाती है। उसके लिए एक तरीका विकसित किया गया है संविधान के द्वारा। और इससे क्या होता है कि लोगों के मध्य जो तनाव होता है, जो हिंसा भड़कने की संभावना रहती है या रक्तपात होने की जो आशंका रहती है वो न के बराबर होती है, होती ही नहीं है। तो ये व्यवस्था भारतीय संविधान में है। लोकतंत्र में सामाजिक विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं के समाधान करने की क्षमता नहीं होती है। राज्य की अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण व्यक्ति के आचार विचार, हित, दृष्टिकोण तथा दर्शन भिन्न भिन्न होते हैं। उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था ही सर्वथा उपयुक्त मानी जाती है। हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र में जो सामाजिक विविधताएं हैं उससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।
उन समस्याओं का समाधान जो है वो लोकतंत्र के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि जनसंख्या अधिक होती है, विचार व्यक्तियों के आचार विचार अलग होते हैं, सबके हित अलग अलग होते हैं, दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं और यहाँ तक कि दर्शन में भी विभिन्नता पाई जाती है। इन सबके बीच जो लोकतंत्र है वो सामंजस्य स्थापित करने के लिए उपयुक्त रहता है। आगे देखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकारें समस्याओं का समाधान शक्ति के बल पर करना चाहती हैं, जिससे समस्याओं को सुलझाने के स्थान पर उलझती चली जाती है। जो अलोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो समस्याओं का समाधान शक्ति के बल पर करती हैं। अलोकतांत्रिक में जैसे तानाशाही सरकार हो गई है ना, अलोकतांत्रिक सरकार जो होती है अलोकतांत्रिक सरकार जो होती है ये एक प्रकार की तानाशाह सरकार होती है, तानाशाही सरकार होती है। और हम जानते हैं कि तानाशाही सरकार में सभी निर्णय फैसले जो है वो एक व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है। वो व्यक्ति निरंकुश होता है क्योंकि मंत्रिमंडल का उस पर कोई भी अंकुश नहीं होता है, लोगों का अंकुश नहीं होता, उसे भय नहीं होता है कि हम जनता को क्या जवाब देंगे। उत्तरदायी सरकार नहीं होती है, वैध सरकार नहीं होती है और एक जिम्मेदार सरकार तो कतई नहीं होती है। क्योंकि ये जो है तानाशाही सरकार स्वयं जो है वो अपनी स्वेच्छा से सारी नीतियों का निर्धारण जो है वो देश में करता है। तो ये अलोकतांत्रिक सरकार होती है। वहीं यदि हम लोकतांत्रिक सरकार की बात करें तो वहां पर सभी नीतियां सभी निर्णय जो है वो आपसी सहमति के आधार पर, विचार विमर्श के आधार पर, बैठकों के माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन अलोकतांत्रिक सरकारों में इस तरीके का जो है वो अभाव पाया जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विभिन्न विचारों के बीच तभी सामंजस्य स्थापित करने में सफल हो सकती है जब बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों की राय तथा विचारों को सुने, समझे। लोकतंत्र को भाषाई, जातिगत तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को देश में उचित स्थान तथा सम्मानजनक स्थिति प्रदान करनी चाहिए। अल्पसंख्यकों को भी देश के सर्वोच्च पद पर या सम्मान प्राप्त करने की जो है वो आजादी होनी चाहिए। यदि जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को बहुसंख्यक स्थिति में आने से रोक दिया जाता है तो हम यह मानते हैं कि ऐसे लोगों या ऐसे समूहों का सदैव के लिए बहुमत की स्थिति में आने से रोक दिया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें जो अल्पसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक और दूसरा बहुसंख्यक, तो बहुसंख्यक में क्या होता है, लोगों की संख्या यहाँ पे अधिक होती है। अल्पसंख्यक मतलब लोगों की संख्या जो है वो कम होती है, जनसंख्या की कमी होती है। एक वर्ग, एक समुदाय जो कम संख्या में आबादी की दृष्टि से कम है वो अल्पसंख्यक कहलाता है, और एक वर्ग समूह जो आबादी की दृष्टि से अधिक है, आबादी अधिक है, यहाँ पर जो है कम आबादी और उनकी जो है अधिक आबादी। इस तरीके से आबादी के दृष्टि से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जो है हम लोग देखते हैं। और जो है यदि बहुसंख्यक वर्ग है जो आबादी कम है और अधिक आबादी वाले कम आबादी वालों को यदि सताते हैं, कहीं कहीं उनके अधिकारों का हनन करते हैं, उन्हें पिछड़ने का, दबाने का प्रयास करते हैं, तो ये जो है केवल जो है अलोकतांत्रिक सरकार में हो सकता है। इसीलिए लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारे अधिकार, बहुत सारे जो है वो नीतियों का निर्धारण इनके लिए किया गया है, अल्पसंख्यकों के लिए किया गया है, ताकि अल्पसंख्यकों की उन्नति हो सके, अल्पसंख्यकों का विकास हो सके। ये सारी व्यवस्था जो है वो लोकतंत्र में सरकारों के माध्यम से किया जाता है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना है।